हेलो फ्रेंड, आप सब देख रहे हैं ट्रू लव ऑफ रियलिटी। इसमें आप सभी का स्वागत है। क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं आपकी मित्र लेके आ गई हूँ अनाया एंड ऐश्वर्या की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया है धन्यवाद, थैंक यू, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपका वक्त ना जाया करते हुए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पार्क में कोई बच्चा आकर अन्नू को लेटर देता है और वो किसी लड़की की तरफ फिंगर उठा के पॉइंट करता है। उन दीदी ने भिजवाया है, जिसे अन्नू पढ़ के शॉक्ड रह जाती है। वो उस लड़की की तरफ जाती है, उसे टैप करती है, वो पलट के देखती है तो वो यस होती है। अन्नू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब वो क्लियर होती है तो यस उसे लेके बहुत हंसती है, जिसे अन्नू एकदम देखती रह जाती है। और समायरा अन्नू यश को अन्नू के साथ देखती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है फिर से, और वो यश को सुनाने जाती है। तभी अन्नू उसे रोक लेती है और उसे जो भी बात हुई होती है वो सब बताती है। तो समायरा भी हंसती है और वो कहती है ये लड़की कभी प्यार कर सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें यस पीछे खड़ी सुन लेती है। वो सुनती है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी अन्नू उसके पीछे जाती है, कहती यस प्लीज़ मेरी बात सुनो। समायरा के कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम उसे गलत मत समझो। उसने अभी तक जो देखा है इसलिए उसने ऐसा कहा, उसे गलत मत समझो। लेकिन यस कुछ नहीं सुनती है, वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है, इधर से अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी अन्नू के डैड के पास एक मेल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है अन्नू ने वो मॉल ख़रीदा है, जो कि मार्केट रेट से भी दुगने रेट में, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो यस को फ़ोन करके उस डील को कैंसिल करने के लिए कहते हैं, जिससे यस कहती है नो डैड मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो उसके डैड कहते हैं मेरे इंडिया आने से पहले ऐसा हो जाना चाहिए। गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देती है और वो टूट जाता है। निधि इधर कॉल करती है, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। निधि घबरा जाती है। निधि लैंडलाइन पे नंबर कॉल करती है, जिससे चाची उसे बताती हैं अन्नू बहुत गुस्से में है, अपने कमरे की रूम की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ रही है। तभी निधि वहाँ पे तुरंत आ जाती है। निधि आती है तो अन्नू उसे कहने लगती है तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास जो भी आएगा वो सिर्फ हर्ट होगा, मैं सभी को गुलाम बना के रखती हूँ, तुम यहाँ से जाओ निधि प्लीज़, मैंने देखो तुम्हें भी हर्ट कर दिया। तभी निधि कहती है नहीं यस मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊँगी, हम बेस्ट बडीज हैं, चड्डी बड्डी यार हैं, मैं नहीं जा सकती यस तुम्हें छोड़ के। तभी यस उसके सामने बैठ के बहुत रोने लगती है। अब आगे यस इतना रोती है और यस निधि से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़ प्लीज़ निधि, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे साथ जो भी आएगा मैं उसे हर्ट करूँगी, मैं गुलाम बना के रखती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, जाओ तुम यहाँ से जाओ, सिर्फ मैं हर्ट करती हूँ। निधि कहती है नहीं यस ऐसा नहीं है, तुम किसी को नहीं हर्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो कहती नहीं नहीं वो अन्नू सही कहती है, वो समायरा सही कह रही थी, मैं हर्ट करती हूँ, गुलाम बनाती हूँ, मैं सही नहीं हूँ। तभी निधि पूछती है कौन समायरा कौन अन्नू? अरे ये कहीं ये अन्नू वही लड़की तो नहीं जो जिम में मिली थी? तो यस कहती हाँ। निधि कहती तो उसके कहने से तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? यस कहती पता नहीं क्यों पड़ता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसने तुमसे ये कह दिया? तभी यस उसे सारी बात बताती है, ईच एंड एवरीथिंग निधि को बताती है। तभी निधि उसे संभालती है और बेड पर बिठालती है, उसे गिलास में पानी पिलाती है, कहती है वो जो कोई भी लड़की है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें यस बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम बचपन के फ्रेंड हैं, तुम ऐसी नहीं हो, तुम कभी किसी को नहीं हर्ट कर सकती। हाँ वहाँ जिम में, हाँ तुम उसके साथ जिम में रूट हो गई थी,
मुझे तो ये नहीं समझ में आता, तुम उसके साथ इतना रूड हो क्यों जाती हो, तुम्हें इतना उससे गुस्सा क्यों आता है। हाँ, तुम कभी कभी गुस्से में रूड हो जाती हो, ईगो, तुम में ईगो है, और गुस्से में आके तुम सब भूल जाती हो, कुछ ऐसा कर बैठती हो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। लेकिन मुझे पता है तुम कभी किसी को छान के हर्ट नहीं करती हो। आई नो, मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी यस कहती है, नहीं मैं हर्ट करती हूँ, मैं उस अन्नू को हर्ट करती हूँ डे 1 से। तभी निधि कहती है तो मत कर। यस कहती क्या। निधि कहती है तो अन्नू को हर्ट करना छोड़ दे, अन्नू को हर्ट मत कर। तो उसे हर्ट करती है तो खुद हर्ट होती है। वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसे हर्ट करती है और मुझे तो कुछ और ही लगता है। तो यस निधि को देखने लगती, कहती क्या, तुम्हें क्या लगता है। तो यस तभी निधि कहती नहीं, मतलब उसकी भी कुछ ना कुछ गलती रहती है यस। तभी तुम्हें पता नहीं क्यों उसे देख के इतना गुस्सा क्यों आता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन तुम किसी को नहीं हर्ट कर सकती हो, बस तुम उसे देख के तुम्हें गुस्सा आ जाता है और तुम अपना आपा खो बैठती हो, अपनी लाइन क्रॉस कर देती हो और उसे इंसल्ट कर देती हो। और समायरा उसकी फ्रेंड है, इसलिए उसे ये अच्छा नहीं लगता है और उसने तभी ये कहा। ये सच नहीं है यस, तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। तभी यस कहती है हाँ आई नो, मुझे पता नहीं क्यों उस लड़की को मैं देखती हूँ तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों उसे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ उस दिन को लेके। तभी नहीं कहती एग्जैक्टली यही तो, तुम उसे अभी भी सौम्या ने जो शादी की है उसका कुछ कसूरवार तुम अभी भी उसे ही मान रही हो, जबकि ये सच नहीं है यस। मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो, हम अब बच्चे नहीं हैं और इस दिल पे किसी का जोर नहीं होता, ये कभी भी किसी के लिए भी धड़क सकता है। और देखना एक दिन जब तुम्हारा भी धड़केगा तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अन्नू ने उसमें कुछ नहीं किया था, सौम्या खुद उस लड़के से प्यार करती थी। बस अन्नू की इतनी गलती थी कि वो लड़का भी अन्नू का फ्रेंड था और सौम्या भी अन्नू की फ्रेंड थी, और इसीलिए अन्नू ने उन दोनों का साथ दिया, उसने मोहब्बत का साथ दिया और उन दोनों को मिलाया। जब किस्मत ने ही उन दोनों को मिला दिया था तो अन्नू क्या ही करती। तो अन्नू ने भी बस उनको दोनों को मिलाने में उसकी हेल्प कर दी। बस तुम इस बात को नहीं समझ पा रही हो यस, इस बात को समझ लो तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तुम अन्नू को माफ़ कर पाओगी। और इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब अन्नू ने किया है और तुम अन्नू को माफ़ नहीं कर पा रही हो। जब भी उसे देखती हो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, बस छोटी सी बात है। तभी यस कहती है नो निधि, आई नो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सौम्या को मुझे बता देना चाहिए था। निधि कहती है वो बता भी देती तो तुम क्या उसका साथ देती, नहीं ना, तुम साथ कभी नहीं देती। यस तुमने खुद सोचो, क्या तुम साथ देती अगर सौम्या बताती। तुमने अपने अंदर मिडिल क्लास को लेके इतनी निगेटिव थिंकिंग बना रखी है, तुम्हें ना सौम्या सही लग रही है, उसने जो काम किया वो गलत लग रही है और अभी भी गलत लगता है, और अनु भी तुम्हें गलत लग रही है, जबकि ये सच नहीं है यस। और तुमने सौम्या को माफ़ कर दिया, अभी को भी माफ़ कर दिया, फिर तुम अनु को क्यों नहीं माफ़ कर पा रही हो, उसे भी माफ़ कर दो। और देखना यस, तुम जिस दिन उसे माफ़ कर दोगी ना, तुम्हारा दिल खुद ब खुद यू वॉन्ट बी रिलीव महसूस करोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी यस कहती नो निधि, मैं उस लड़की को कभी नहीं माफ़ कर सकती, कभी नहीं, पता नहीं क्यों लेकिन नहीं, मैं उसे नहीं माफ़ कर सकती। तभी निधि चिल्ला कर कहती है क्यों यस, क्यों नहीं माफ़ कर सकती, क्या प्रॉब्लम है, उसने दो प्यार करने वालों को मिला दिया, बस इतनी ही उसकी गलती है। और प्यार करना क्या गलत है, प्यार यार, प्यार कभी भी देख के नहीं होता, किससे हो रहा कब हो रहा पता नहीं चलता है। तब यस कहती ऐसा नहीं है, प्यार और
प्यार रिश्ते ये सब बकवास है, प्यार कुछ नहीं होता है। तभी निधि कहती है हाँ यस, तुम्हारे लिए प्यार कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी से प्यार सच्चा हुआ ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा ना, तुम अपने आप चेंज होगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि प्यार होता क्या है। प्यार किस खूबसूरत एहसास का नाम है। प्यार वो है जो अच्छों को बदल के रख देता है। तुम आज जो प्यार के इतने खिलाफ हो, आगे एक दिन देखना यस, तुम खुद प्यार के एहसास को, जब जिस दिन तुम्हें प्यार होगा तो तुम प्यार के एहसास को महसूस करोगी, तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम, आई एम श्योर, तुम्हारी ये थिंकिंग भी उस दिन चेंज होगी। और तुम अन्नू को माफ़ ही नहीं, तुम हर उस इंसान को भी माफ़ करोगी जो तुम्हारे संग कितना भी गलत क्यों ना कर देगा, फिर भी तुम उसे हंस के माफ़ कर दोगी। तभी ये निधि, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी लाइफ में, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, मैं ऐसा आने ही नहीं दूंगी। निधि हंसती है, कहती है ओह तो तुम रोक लोगी। जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना यस, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब किससे कितना शिद्दत वाला प्यार हो जाएगा। ये किस्मत जो होती है ना, हमें कब कहाँ किससे मिलानी है, ये हमारी किस्मत जानती है। तो इसलिए तुम ये प्यार के लिए लड़ना बंद करो और सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो। तब यस कहती नहीं, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत हम अपने आप अपनी लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं। और मैंने अपनी किस्मत लिख ली है। मेरी किस्मत में प्यार मैं किसी से नहीं करूँगी। और प्यार कुछ नहीं होता है। ये रिश्ते सब दिखावे के होते हैं, सब दिखावा है, सब बनावटी है। देखो ना मेरे डैड को, उन्हें अपने बच्चे से ज़्यादा अपना पैसा इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं, एक लौती बेटी से कोई प्यार नहीं, उन्हें पैसे से प्यार है। और वो रौनक, वो भी, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, उसने भी तो मुझे धोखा दे दिया। प्यार कोई कभी किसी से नहीं करता है। प्यार तो सिर्फ धोखा होता है, आँखों का धोखा, और कुछ नहीं। तभी निधि कहती कौन वो रौनक, वो तुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था, लेकिन तू ही थी उसके पीछे पड़ी थी। वो तुझसे कभी प्यार नहीं करता था, कभी नहीं। वो तो एक झूठा फरेबी मक्कार लड़का था। वो तो अच्छा ही हुआ कि तेरे ज़िंदगी से चला गया। डैड उनका क्या? तभी निधि कहती है तुम उनके प्यार को समझ ही नहीं पा रही हो यस। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो इतना चाहते हैं कि तुम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें समझो, उन्हें समझो, उन्हें पूरा करो। बस वो इतना तुमसे चाहते हैं। और जिसे तुम समझ नहीं रही हो, जिससे तुम दूर भाग रही हो, जिसे तुम छुपना चाहती हो, और तुम हमेशा से बचपन से यही तो करती आई हो। तुम्हें जब किसी चीज़ से बचना होता है, छिपना होता है, या जो तुम नहीं कर पाती हो तो उससे बचने के लिए तुम किसी ना किसी को टारगेट कर लेती हो। तुम्हें याद है हमारे स्कूल टाइम पे एक वो लड़की थी, क्या नाम था उसका? तुमसे शायद साइंस का प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो रहा था, हाँ, और तुमने क्या किया था, तुमने उस लड़की को टारगेट किया था। और तुम बार बार उस लड़की की इंसल्ट पे इंसल्ट करती रहती थी, याद है तुम्हें? और जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट जिस दिन करा दिया, उसी दिन तुमने उस लड़की का भी पीछा छोड़ दिया। तो तुम शुरू से ही ये ऐसा करती हो कि तुम अपने जिस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती हो तो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए तुम दूसरे को टारगेट करती हो। और बस यही करना तुम बंद कर दो, बल्कि यही तो अंकल चाहते हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं यस। तभी यस कहती नहीं निधि, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, नहीं, मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई, डैड उन्हें अपने पैसे से प्यार है, सौम्या उसे भी अब अपनी न्यू लाइफ से प्यार है। मैं तो अकेली हूँ ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता निधि, कोई नहीं। और तुम भी चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी हर्ट करूँगी। तभी निधि कहती नहीं, तुम मुझे हर्ट कर ही नहीं सकती हो यस, कर ही नहीं सकती हो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। और मैं ये भी जानती हूँ तुम उसे अन्नू को हर्ट करती हो। उसे जितना तुम हर्ट करती हो तुम खुद भी हर्ट होती हो। देखो ना,
उसने तुम उसे हर्ट करके आई हो, खुद देखो। वो शायद वो रो भी ना रही हो, लेकिन तुम कितना रोई हो। अपना फेस देखो, कैसी हालत खुद की बना ली है यस तुमने। और तुम कहती हो कि तुम दूसरों को हर्ट करती हो। तुम दूसरों को हर्ट करके खुद हर्ट करती हो खुद को। तो दूसरों को हर्ट करना बंद करो। और इनफैक्ट तुम खुद को हर्ट करना बंद करो। यस बस। मैं क्यों खुद को हर्ट करूँगी? मैं क्यों? मैं तो उस अन्नू को हर्ट करती हूँ। कहती हाँ, मुझे पता है तुम अन्नू को हर्ट करती हो। पहले अपना फेस देखो, तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं। तो तभी यस नज़रें चुराने लगती है निधि से। तो निधि कहती मेरी तरफ देखो यस, लुक एट मी। अब नज़रें क्यों चुरा रही हो? हाँ। तभी यस कहती है निधि बस कर तू, और तू अब यहाँ से जा, मैं ठीक हूँ। कहती देखा देखा, अब जब मैंने तुझे तेरी सच्चाई से रूबरू कराया तो तू मुझसे कह रही है जा। मैं नहीं जाऊँगी। यस मैं नहीं जाऊँगी। तुझे आज अन्नू को माफ़ करना ही पड़ेगा। अगर आज तूने अन्नू को नहीं माफ़ किया ना, तो तेरी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। समझी तू? तभी यस कहती है निधि तू मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकती। निधि कहती मैं फ़ोर्स कर सकती हूँ, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। तभी यस कहती है फ़ाइन फ़ाइन, मैं उसे माफ़ करूँगी, बट मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ। निधि कहती है हाँ तू बस उसे माफ़ ही कर दे, इतना ही बहुत है, प्रॉमिस मत कर तू मुझसे। और मुझे ये तो पता है कि एक दिन तू खुद उसे माफ़ तो छोड़, वो तेरी लाइफ बदल के रख देगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, मुझे दिखता है, लेकिन तुझे नहीं दिख रहा है। बस मैं तो दिल ही दिल में निधि कहती मैं तो बस इतना चाहती हूँ भगवान, इसके दिल में जो आपने प्यार का फूल खिलाया है, उसकी खुशबू का एहसास इसे जल्दी करा दें आप। दफ़ा रहे इसे एहसास ही नहीं हो रहा है, इसकी आंखों में दिख रहा है उसके लिए प्यार, उसके लिए कंसर्न दिख रही है, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। ये इतनी बेवकूफ़ है, ये अपने ईगो के आगे अपने प्यार को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। क्यों भगवान जी, क्यों आप ऊपर बैठे बैठे इसके क्यों मज़े ले रहे हैं? हाँ, इसे भी इसके प्यार का एहसास कराइए ना। तभी यस निधि से कहती अब तू क्या सोच रही है, अब क्या सोचने लगी? तभी निधि कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल, अच्छा उठ। तभी निधि यस को संभाल, तभी माँ चाची जी आ जाती हैं दोनों के लिए कॉफ़ी स्नैक्स लेके। और चाची जी यस क्या है, सर पे हाथ फेंक के बड़े प्यार से पूछती हैं बेटा अब ठीक हो तुम? तो यस कहती छी चाची जी मैं ठीक हूँ। तो निधि की तरफ बड़ी टेबल वाली नज़रों से देखती हैं, और निधि उन्हें देखती है और वो स्माइल देके वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आके सोचती हैं ये लड़की, वह कहीं इस लड़की ने जो अभी तक मैंने यस के दिमाग में जो पट्टियाँ भर रखी थी, इसने कहीं यस का दिमाग चैन तो नहीं कर दिया। जल्दी से जल्दी मुझे इस लड़की को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और मेरे पास आज ही भर का टाइम है। कल भाई साहब आ जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे आज ही जो करना है आज ही करना होगा, आज रात में। ऐसा सोच के वो फिर अंदर आती हैं और निधि से कहते हैं बेटा अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो यस कहती है चाची जी बस मैंने ही उसे रोका है। तभी चाची जी कुछ नहीं कह पाती, रूम के बाहर आ जाती है। और इधर देखते हैं कि अन्नू समायरा से कहती है समायरा तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और यस ने मुझे लगता है सारा ये सब सुन लिया, उसे बहुत ख़राब लगा होगा। तो समायरा कहती वॉट एवर, सुन लिया हो तो सुन लियो। वो मैंने गलत ही क्या कहा? वो जैसी है वही तो मैंने कहा, क्या गलत कहा मैंने? हाँ, आई डोंट केयर वो क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने सुन लिया हो तो आई डोंट माइंड। तभी अन्नू कहती है यस समायरा तुझे पता नहीं है तूने क्या कहा है, तूने बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो ऐसी नहीं है।
तभी समायरा कहती, ओ हेलो, मुझे पता है वो कैसी है, वो डे वन से तुझे सिर्फ हर्ट कर रही है, तुझे नीचा दिखा रही है। 1 डे से वो ऐसा कर रही है तेरे साथ, तू भूल सकती है, मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो अन्नू कहती, जब मैं भूल गई तो तू क्यों नहीं भूल सकती है, तू भी भूल जा। और उसने हर्ट मुझे किया था, तुझे क्यों प्रॉब्लम होती है। वो उसने सुनाया मुझे था, मैं जब मैंने कुछ नहीं कहा तो तू क्यों कह रही थी। समायरा कहती, मैंने कहा और मैं कहूँगी आगे भी, अगर उसने तुझे कभी भी हर्ट किया ना नू, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे कहूँगी। अन्नू कहती है, यार समायरा तू नहीं समझ रही है, वो ऐसी नहीं है। वो वो दिखाती कुछ और है कुछ और। वो नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त है, अंदर से नरम है। और आज तूने जो कहा है ना, उससे उसे कितना हर्ट हुआ होगा, उसका तो दिल ही टूट गया होगा। तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी समायरा कहती है, हाँ तो अच्छा हुआ ना, आज उसे एहसास होगा। वो दूसरों को जब ऐसा दर्द देती है, ऐसी तकलीफ़ देती है, तो जो दर्द देती है उससे दूसरों को कैसी तकलीफ़ होती है, आज उसी तकलीफ़ का एहसास उसे भी होगा। और जब उससे एहसास होगा तो शायद वो नक चढ़ी दूसरों की इंसल्ट करना बंद कर दे, नीचा दिखाना बंद कर दे। तभी अन्नू कहती है, समायरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो। तभी समायरा कहती है, तो तुम कह ही क्यों रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं उस यस से, वो जब जब तुम्हें हर्ट करेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर क्यों तुम मुझसे कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। कहा वो ऐसा डिज़र्व करती थी जो मैंने कहा, तुम्हें गलत, तुम्हें ख़राब क्यों लग रहा है। तभी अन्नू कहती, गॉड डैम इट, मुझे ख़राब लग रहा है बिकॉज आई और इतना कह के अन्नू चुप हो जाती है। तभी समायरा कहती, आई वॉट। तो अन्नू कहती, आई थिंक वो आई थिंक वो ऐसा डिजर्व नहीं करती है। वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहे, हमें तो वैसा नहीं बनना है ना, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। हम जो हैं हम वही रहेंगे। और आज तुमने उसे ऐसा ऐसा करके हमें भी वैसा ही बना दिया जैसी यश थी। तुमने समारा हमें भी हमारी नज़रों में गिरा दिया, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। अब यश में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया, बताओ मुझे, क्या फ़र्क रहा। वो भी तो लोगों को हर्ट करती है और आज तुमने भी उसे हर्ट कर दिया। बचे चाहे जो भी रही हो, हर्ट तो किया ना समारा। तो समारा कहती है, तो तुम्हारे उसमें क्या फ़र्क, वो तो मैंने हर्ट किया। तो अनु कहती है, तुमने हर्ट किया माना, लेकिन किया तो तुमने मेरे लिए। तो तुम में, हम में और यश में क्या फ़र्क रह गया, बताओ मैं। तभी अनु कहती है, तभी समायरा कहती है, मैं क्या करूं, मैंने मैंने जानबूझ के नहीं ये किया था, तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, मेरे मुंह से वो निकल गया। और वैसे भी मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बोल रही थी मुझे खुद नहीं पता था, मैं कहती जा रही थी। तो आई एम सॉरी। अब तुम तो गुस्सा ना करो, चलो ठीक है, वरना वो उस उसे हर्ट हुआ है तो हम सॉरी कर देंगे ना, सॉरी बोल देंगे। लेकिन अब तुम गुस्सा मत करो अनु प्लीज़। देखो ना, अभी थोड़ी देर में हमें निकलना है और तुम अभी से मूड अपना ख़राब कर रही हो। तभी अनु कहती है, एग्जैक्टली हमें थोड़ी देर में जाना है, निकलना है, और फिर भी तुमने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। अनु को अन्नू को इस बात से बहुत हर्ट होता है। वो बार बार बस समारा से एक ही बात कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इसको बहुत हर्ट हो रहा होगा। अन्नू तो अपनी फीलिंग्स को जान चुकी है और शायद वो आज अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी करने वाली थी। तो क्या यस अपनी फीलिंग्स को जान पाएगी, ये तो हमें पता चलेगा आने वाले पार्टों में। फ़िलहाल हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यस में भी फीलिंग्स है, तो ये डफ़र क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही है। आज के टाइम में इतना डफ़र को
या इतना डम कौन हो सकता है? हमारी यस ही हो सकती है। चलिए हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तभी समायरा समायरा अन्नू से कहती है अब तुम तो अपना मूड मत ख़राब करो, हमें अभी थोड़ी देर में निकलना है। जिसे अन्नू कहती है ओके। और अन्नू समायरा वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकलते हैं स्कूटी लेके। तभी अन्नू समायरा को पहले उसके घर छोड़ती है, तो स्कूटी वहीं पे स्कूटी पार्क करने लगती है। तभी समायरा कहती है अनु तुम स्कूटी लिए जाओ, मैं आ जाऊंगी। ये फिर तुम कैसे आओगी? तो समायरा कहती है मैं मैनेज कर लूँगी, तुम इसे लिए जाओ। अनु स्कूटी लेके अनु यश को कॉल करती है और यश का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अनु बार बार कॉल करती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा होता है। अनु को वो यश को लेके वरीड हो जाती है और उसके घर के लिए निकल पड़ती है। तो अभी भी उसके दिल में पेन होता है और वो अपने दिल के हाथों मजबूर होके वो सीधा स्कूटी ले जाके यश के घर के पास पहुंच जाती है। वो वहाँ से यश के घर के बाहर जाती है, अपनी स्कूटी पार्क करती है और अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ पे वॉचमैन भैया बैठे होते हैं। वो अन्नू को देखते हैं तो वो कहते हैं अन्नू मैम आप आज सौम्या मैम नहीं है? तो वो कहती नहीं, मुझे आज सौम्या मैम से नहीं मिलना है, मैं यस मैम से मिलने आई हूँ, क्या अंदर है? तो वो कह देती हाँ। तभी अन्नू जब आई होती है तो वो रास्ते में यश के फेवरेट फ्लावर भी ख़रीद लेती है, लेकिन वॉचमैन उसे मना कर देता है कि यस मैम साहब ने किसी से भी मिलने से मना किया है, तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। अनु कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, बस मैं उन्हें ये फ्लावर दे के चली आऊँगी। लेकिन वॉचमैन भैया उन्हें जाने नहीं देते हैं। तो फिर अनु कहती है अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, आप हमारे ये फ्लावर यस मैम साहब को दे दीजिएगा। और उसमें एक नोट भी वो लगा देती है। तो वो वॉचमैन भैया कहते हैं ठीक है, मैं ये पहुंचा दूंगा। तभी अनु वहाँ से फिर एक बार पलट के देखती है और ये सारी चीज़ विंडो पे खड़ी निधि देख रही होती है। निधि की एकदम से नज़र गेट की तरफ जाती है तो वो सारा कुछ देख लेती है और अनु को वहाँ से जाते हुए भी देखती है। तभी वो फ़ोन लेती है और वॉचमैन को घर से ही फ़ोन करती है। तो वॉचमैन फ़ोन उठाता है तो निधि उसे कहती है जो अभी जो लड़की आई थी, क्यों आई थी वो लड़की? तो वॉचमैन भैया उसे बताते हैं तो ठीक है, वो जो भी लाई है वो यहाँ लेके आओ। वो कहता है जी मैम साहब, अभी मैं लाता हूँ। ऐसा करके जो अनु यस के फेवरेट फ्लावर होते हैं वही चॉकलेट का डिब्बा अनु लाई होती है, वाइट लिली। और वॉचमैन जाके निधि को फ्लावर दे देता है। तभी निधि वो फ्लावर ले जाके फ्लावर पॉट में डाल के यस के रूम में ले जाती है और उसमें जो नोट होता है वो निधि पढ़ लेती है। वो कहती है, उसमें नोट में लिखा होता है सॉरी यस, मैं समायरा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उसने जो कहा वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, उसकी अटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन फिर भी आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़। ऐसा लिखा होता है। तो ये देखती है तो निधि हंसती है और कहती है वाह, यानी कि उसे ये इसके फेवरेट फ्लावर भी पता है। आग तो दोनों तरफ लगी है। अब पता नहीं वो अपनी फीलिंग्स को जानती है या नहीं, लेकिन ये ट्यूबलाइट तो अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएगी। क्या भगवान जी, इसमें आपने प्यार तो जगा दिया है, लेकिन फीलिंग्स को समझने की अकल क्यों नहीं दी? दे देते ना थोड़ी। पता नहीं अन्नू को दी है आपने कि नहीं, वो अपनी फीलिंग्स को समझी है या नहीं, या इस ट्यूबलाइट की तरह वो भी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझी है, बस दोस्त ही मान रही है। शायद उसने ये दोस्त समझ के फ्लावर भेजे, लेकिन कोई दोस्त इतना कैसे कर सकता है? वही फेवरेट फ्लावर, फेवरेट चॉकलेट, ये सारी चीज़ें। वाह,
कोई नहीं। और ऐसा करके वो सारी चॉकलेट्स फ्लावर यस के रूम में ले जाती है। और इधर यस रोते रोते सो जाती है। जब उसकी जैसे ही आँख उसकी खुलती है, उसका ये नज़रें उस फ्लावर पॉट पे जाती है जिसमें उसके फेवरेट फ्लावर लगे हुए होते हैं। वो देखती है, वो यस उठती है, देखती है, कहती है वाह, ये इतने फ्रेश फ्लावर कौन लाया, वाह ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर हैं। तभी निधि कहती है फेवरेट फ्लावर ही नहीं है, वहीं पास में देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भी पड़ी होगी। तो यस देखती है, वो कहती है वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू निधि। और ऐसे करके बच्चों की तरह वो अपनी चॉकलेट को खोल के खाने लगती है। जब वो चॉकलेट खा रही होती है तो उस वो एकदम बच्चों की तरह चॉकलेट खाती है। उसके चारों तरफ फेस पे चॉकलेट ही चॉकलेट लगी होती है। इसे देख के निधि हंसने लगती है, कहती तू ना यस कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन चॉकलेट के मामले में तू अभी बच्ची की बच्ची है। तो यस कहती है हाँ तो मेरी चॉकलेट फेवरेट चॉकलेट है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, तुझे तो पता है, तो फिर क्यों तू कह रही है। हाँ हाँ ओके फाइन। और निधि यस की चॉकलेट की तरफ देखने लगती है। तभी यस अपनी चॉकलेट पीछे करती है और कहती ना सोचना भी मत, मैं अपनी चॉकलेट तेरे से नहीं शेयर करने वाली, ठीक है, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तभी निधि कहती है नहीं देना तो पड़ेगा देना। तो कहती नहीं 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 मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं 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 मैं मेरी ये फेवरेट चॉकलेट है। और ऐसे करके दोनों उस पूरे रूम में इधर से उधर से इधर भागने लगते हैं। यस आगे आगे होती है और निधि उसके पीछे पीछे होती है। थोड़ी देर के लिए यस अपना सारा गुस्सा सब कुछ भूल जाती है और एक बच्चे की तरह वो खेलने कूदने लगती है। तभी यस कहती है मैं थके थके, अच्छा पापा ठीक है मैं दे दूँगी, बस थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी दूँगी, दे दूँगी। तभी यस निधि कहती है हाँ ये हुई ना बात, गुड गर्ल, चल दे जल्दी। और उसे छीन के चॉकलेट खाने लगती है। और ये चॉकलेट खाते हैं तभी यस निधि को देखती है और निधि यस को, और ये दोनों हंसने लगते हैं। फिर यस निधि को टाइटली हक करती है और थैंक यू करती है। तो निधि कहती है थैंक यू व्हाट, तुझे अच्छे से पता है मेरा कैसे मूड ठीक किया जा सकता है, फेवरेट फ्लावर लाने के लिए, मेरी फेवरेट चॉकलेट लाने के लिए। तभी निधि कहती ओ हेलो, मैं नहीं लाई, मैं तो यहाँ से गई भी नहीं तेरे पास से, ये मैं नहीं लाई हूँ, ये तेरे फेवरेट फ्लावर और फेवरेट चॉकलेट। तो कहती तू नहीं लाई है, फिर कौन लाया है, सौम्या भी यहाँ नहीं है। तो कहती है ले खुद ही पढ़ ले कौन लाया है। तो वो नोट पढ़ती है, उसमें सॉरी लिखा होता है और वो लेकिन उसमें नाम नहीं होता। तो कहती ये कौन भेज सकता है, किसका है। तो तभी निधि कहती है शायद ये उसी इंसान ने भेजा है जिसने तेरा दिल दुखाया था, जिसने तुझे हर्ट किया था। आई थिंक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसीलिए उसने तेरे फेवरेट फ्लावर और फेवरेट चॉकलेट भेजी है। तो अन्नू फिर भी समझ नहीं पाती है कि किसने भेजा है। तभी निधि उसे बताती है यार ये ऑफ कोर्स ये अन्नू ने भेजे हैं, और उसने सॉरी बोला। और वो तभी अन्नू का नाम सुनते ही यस को फिर गुस्सा आता है। वो फ्लावर से सारे फ्लावर लेती है और फेंकने ही जा रही होती है। तभी निधि कहती है यस रुक जाओ, बस करो, कितना कितना, हाँ वो तुम्हारे लिए यहाँ तक आई, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर भी लाई, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भी लाई, और फिर तुम्हें उसने सॉरी बोला है, ना कि वो तुम्हारा ईगो नहीं हर्ट कर रही है, वो खुद सॉरी है कि तुम्हें हर्ट हुआ है, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब कर रही है। तुम क्या सोच रही हो यस, क्यों ऐसा करने वाली हो, हाँ क्यों। उसने अपनी गलती मानी ना, अब उसे माफ़ कर दे, बस यस बहुत हो गया। देख यस तूने खुद तूने कहा था तू उसे माफ़ करने की करेगी, तो जब तू फिर इन फ्लावर को क्यों फेंक रही है, तू खुद सोच, वो तेरे लिए यहाँ आई, उसने तेरे लिए फेवरेट फ्लावर लाई, चॉकलेट लाई, और तू क्या चाहती है, बस कर यस, बस ये रिवेंज
तेरे लिए सिर्फ रिवेंज ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तभी यस निधि को गुस्से में घूरती है और वहाँ पे फ्लावर तो नहीं फेंकती है और बैठ जाती है बेड पे। तभी निधि उसे बड़े प्यार से समझाती है और तब यस का थोड़ा मूड सही होता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी बातों बातों में निधि बता देती है कि मुझे ट्रिप पे जाना है और हम सब फ्रेंड सर्कल ट्रिप पे जा रहा है। तो यस कहती है ट्रिप पे, और तूने मुझे बताया तक नहीं, कहाँ जा रही है? तो उसे वो अपने फ़ोन में दिखाती है ट्रिप कहाँ की है। तो यस कहती यार तूने बताया कि नहीं, मैं भी चलती। तो कहती तू कहाँ से जाएगी, कल तो अंकल तेरी बैंड बजाने आ रहे हैं, तो कैसे जा पाएगी? तभी यस कहती है, यस सोचने लगती है, फिर कहती तू उसकी टेंशन मत ले, डैड को कैसे संभालना है, क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। अब तू ये बता ये ट्रिप कहाँ की है? तो निधि कहती है वो तो तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तुझे अगर चलना है तो तू भी रेडी हो जा। तो यस कहती है ओके फाइन। तो निधि कहती है आई एम यू श्योर ना, तू अंकल को क्या क्या बोलने वाली है? हाँ, उसे अंकल को कैसे हैंडल करेगी? और आई एम श्योर अंकल तो मानने वाले नहीं है। तूने कुछ सोचा है? तू इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी? ये डील अंकल ने कैंसिल करने को कहा था और तू अभी तक यहीं पे है। तभी यस कहती है वो तो मैं कभी नहीं करूँगी, वो प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए, मैं उसे नहीं, उस डील को कैंसिल नहीं करूँगी, मुझे वो माल चाहिए। अब डैड को अब टाइम आ गया है, मुझे डैड को दिखाना है कि मैं भी अपने दम पे कुछ कर सकती हूँ। सो वेट एंड वॉच, आने दीजिए डैड को, ऐसे यस कहती है। और इधर अनु वहाँ से वापस मायूस होकर अपने घर वापस आती है और आके लेट जाती है। तभी थोड़ी देर में उसके आंटी आती हैं, उसे उठाती हैं, बेटा अनु तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हारी ट्रेन का टाइम होने वाला है। तो अनु एकदम से उठती है, कहती है हाँ हाँ आंटी बस मैं निकलने वाली हूँ। तभी वो समायरा को कॉल करती है और कॉल करने से पहले ही समायरा आ जाती है। अनु से कहती है मैं तो बाहर ही हूँ और जल्दी से तू आ जा बैग लेके। तभी अनु अपने सारे बैग अपना बैग लेती है और आंटी को बाय करती है, स्टेशन जाती है। समायरा अनु दोनों ही स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ स्टेशन पर जब पहुँचते हैं तो अनु अपनी सीट ढूंढती है और समायरा भी ढूंढने लगती है। तभी वहाँ टीटी आता है, वो समायरा को रोक देता है, कहता है आप नहीं जा सकती हैं। तो समायरा कहती है लेकिन मेरी टिकट तो हो गई है। तभी टीटी उससे कहता है टिकट आपकी कल की हुई है, आज की नहीं है, सो आप नहीं जा सकती हैं, प्लीज़ सॉरी। वापस जाने लगती है। तभी अनु ट्रेन से नीचे आती है और समायरा को हक करती है, कहती कोई नहीं तुम कल की ट्रेन से आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगी। तो समायरा भी हाँ में सर हिला देती है और उसे हक बैग देती है और उसके फॉरवर्ड पे किस करती है। अनु से कहती है अपना ख्याल रखना और हैप्पी जर्नी। तभी गाड़ी हॉर्न देने लगती है। तभी अनु ट्रेन में आके बैठ जाती है और अनु का फ़ोन रिंग करता है। अनु फ़ोन देखती है तो उसमें ड्राइवर अंकल का होता है। वो हेलो करती है तो ड्राइवर अंकल पूछते हैं बेटा निकल गई हो? तो अनु कहती है हाँ अंकल मैं निकल गई हूँ। काटने वाले होते तो अनु कहती है अंकल प्लीज़ आप यस के, अंकल वो बहुत ही गुस्से में थी, मैं यस को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन कब से स्विच ऑफ जा रहा है, तो आप प्लीज़ देख ले वहाँ पे। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं बेटा आप सेफली जाना और पहुँच के मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, देख लूँगा, डोंट वरी। ऐसे करके फ़ोन काट देते हैं। इधर अनु भी अपना फ़ोन रखती है और भगवान से कहती है भगवान थैंक यू, भगवान सब ठीक हो, इसको लेके बहुत वरीड हूँ, सब ठीक होगा, गॉड सब ठीक कर देना, इसका मूड ठीक कर देना। अनु निकल पड़ती है अपने विलेज जाने के लिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में देखना होगा कि यस ऐसा क्या करेगी, अपने डैड को कैसे कन्विंस करेगी और क्या उसके डैड मान जाएंगे, वो ये डील कैंसिल या फिर डील कैंसिल करनी पड़ेगी यस को।
और जो निधि ट्रिप का उसने बनाया है प्लान, क्या यश जा पाएगी या फिर नहीं। अनु तो निकल गई है अपनी डेस्टिनेशन के लिए और यश यहीं पे है। अब इनकी किस्मत फिर से इन्हें भिलाएगी या जुदा कर देगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ, आने वाले पार्ट में। तो आप लोग आने वाले पार्ट मिस मत करिएगा। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आज की जो हमारी वीडियो है इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो करिए ना लाइक, कब करेंगे और कब सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी से 500 करवा दीजिए ना, जिससे मैं आप लोगों से लाइव आके बात कर पाऊँ। जल्दी करिए, मैं भी आपसे लाइव होने के लिए तड़प रही हूँ और आप हैं कि कर ही नहीं रहे हैं। करिए ना। और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।